प्रॉब्लम थे, सब कुछ है, तब भी हर साल इतने सारे लोग अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं। अभी स्केरी भी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंग स्टोरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अभी टोरंटो में आज स्नो स्टॉर्म वार्निंग आई हुई है और सुबह से गाइस यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है और बहुत तेज़ विंड्स चल रही है। हर डायरेक्शन से स्नोफॉल आ रही है। सो मेरे घर पे ना आज अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या था, मेरे ध्यान से भी निकल गया, मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी और चाय के बिना तो मेरा दिन जाता ही नहीं है। सो आई हैड टू कम डाउनस्टेयर्स और मुझे जाना ही पड़ा ग्रोसरी स्टोर्स। तो बस मैं लेने जा ही रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी नज़ारे दिखाऊं थोड़े से। अभी स्केरी भी है, स्नो स्टॉर्म आया यहाँ पर, बहुत विंड चल रही है। मैं घर से देख रही थी, आई वॉज रियली स्केर्ड क्योंकि पेड़ वेड़ गिर रहे हैं एंड पीपल हु आर ड्राइविंग उनके लिए बहुत स्केरी हो जाता है। बट स्नोफॉल के ना अपने ही मज़े हैं। ये जो मुंह में स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं मेरे, इतना अच्छा फील हो रहा है और स्नोफॉल के मज़े हैं यार। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। The temperature is not much. It's -8 right now. हाँ, ये अगर आप गिर जाओ सो इट्स -8 बट वो भी बहुत ठंडा होता है। दिल्ली वाली सोच रहे होंगे -8 ठंड नहीं लग रही तुम्हें? सो ठंड है, बहुत ज़्यादा है। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज इज कि मतलब बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है। इफ़ यू जस्ट लुक अराउंड, इफ़ यू जस्ट मूव द कैमरा अराउंड, इट जस्ट लुक सो प्रिटी, पूरा वाइट वाइट। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ अभी। सो कनाडा की ना मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, मैंने खुद ने भी डाली है, जहाँ पर कनाडा के बारे में बहुत सारे हमने डिसएडवांटेजेस, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है कनाडा में, वो सब हमने बात करी उस बारे में। मतलब जितने भी प्रॉब्लम थे सब कुछ है, तब भी हर साल इतने सारे लोग अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं, राइट। जितने लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, वी कांट डिनाई दैट। तो कुछ तो अच्छा भी होगा ना यहाँ पे, जिस रीजंस की वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सो इसलिए मैंने सोचा आज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग इन माई वीडियो, इन माई व्लॉग, द रीजंस वाई पीपल आर कमिंग टू कैनेडा। तो आज हम अच्छी और बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं पूरी वीडियो यहाँ पर शूट नहीं करने वाली हूँ, बाकी की वीडियो मैं घर पे कंटिन्यू करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, आई विल कंटिन्यू माई वीडियो वंस आई रीच बैक होम। तब तक अभी अच्छे नज़ारे देखो। Look at that snow. सो या आई एम बैक होम। तो अब कंटिन्यू करते हैं विद द टॉपिक्स। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द रीजंस व्हाई पीपल कम टू कैनेडा। सो टू स्टार्ट विद सबसे बेसिक चीज़ आई थिंक जो सबके दिमाग में आती है, दैट इज़ क्लीन एयर एंड वाटर, राइट। हवा पानी साफ़ है ऐसा बोला जाता है, तो वो एक्चुअली है यहाँ पर ऐसा, हवा पानी एक्चुअली साफ़ है। इफ़ आई टॉक अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ टोरंटो, तो अभी कुछ आई थिंक अभी मैं चेक कर रही थी तो कुछ 30 है एंड दिल्ली का मैंने चेक करा तो कुछ 294 है। उसके बाद अगर मैं पानी की बात करूँ, सो नेवर एवर आई हैड इमेजिन्ड कि कनाडा में टैप वाटर पिया जा सकता है। सो यहाँ पर एक्चुअली यू कैन ड्रिंक टैप वाटर, टैप खोला, पानी डाला और पी लिया। एंड यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के घर में कोई भी फिल्टर नहीं लगा होता है। सो जो हम बोलते हैं ना हवा पानी साफ़ है कनाडा की, तो वो एक्चुअली 100% सच बात है। Talking about the next point, which is free education. So you know, according to a survey, Canada has been ranked as the most educated country. मतलब कुछ around 56% of the whole population of Canada has attended post-secondary school. एंड यहाँ पर फ्री एजुकेशन भी है टिल 11th और 12th ग्रेड एंड बाकी डिपेंड्स ऑन द प्रोविंस, हर प्रोविंस का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बट जनरली 11th और 12th ग्रेड तक ही फ्री एजुकेशन होती है। स्कूलिंग के बाद जब आप यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे होते हो पढ़ने के लिए, तो उसके जो फीस होती है वो आपको पे करनी पड़ती है, बट द स्कूलिंग इज़ फ्री एंड इट इज़ इक्वल फॉर एवरीबडी। यू नो, यहाँ की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर हर किसी को ना सेम तरीके से, इक्वल तरीके से देखा जाता है, इक्वल एजुकेशन मिलती है, कोई नीचे नहीं कोई ऊपर नहीं। एंड यू नो दैट्स द बेस्ट पार्ट हियर। कैनेडा गिव्स ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द किड्स, एवरीबडी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, वेदर समबडी इज कमिंग फ्रॉम अ रियली रिच फैमिली या फिर कोई थोड़ा मीडियोकर मीडियम फैमिली से आ रहा है, बट सबको इक्वली ट्रीटमेंट, इक्वल एजुकेशन यहाँ पर मिलती है एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट।
So talking about the next point, which is job opportunities. So job opportunities definitely काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर, हर फील्ड में है. It's just that कि आप जब यहाँ पर नए होते हो तो आपका एक्सपीरियंस नहीं होता उस फील्ड में, so you may have to start with some other field or some other डिपार्टमेंट, अपना जॉनर छोड़ के या अपना फील्ड छोड़ के आपको शायद कहीं और जॉब करनी पड़े टू गेन अ लिटिल एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस. सो यहाँ पर आई हैव सीन करियर स्विच करना भी बहुत ईजी है. लाइक बैक इन दिल्ली मैंने नहीं देखा इतने फ्रीक्वेंटली लोगों को करियर स्विच करते हुए. यहाँ पर इट इज़ वेरी इजी. समबडी हु इज़ इनटू मार्केटिंग और सेल्स, दे टॉक अबाउट मूविंग टू आईटी इंडस्ट्री क्योंकि उनको लगता है आईटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, सैलरी पैकेजेस आर बेटर. आईटी में वो स्विच करना चाहते हैं तो वो ईजिली कर सकते हैं. सो यहाँ पर ना बिल्कुल भी इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है कि एक आप सेल्स एंड मार्केटिंग के होकर आईटी में क्यों आ रहे हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर एचआर नहीं पूछता है. सो टू स्विच करियर्स हियर इन कैनेडा आई हैव सीन इट्स वेरी इजी और बहुत लोग यहाँ पर करते हैं ये चीज़. सेकेंड चीज़ यहाँ पर जो मैंने नोटिस करी वो है कि यहाँ पर लोग अगर जैसे 3-4 साल काम करा उसके बाद दे वांट टू टेक फ्यू मंथ्स की ब्रेक क्योंकि उनको लगता है दे जस्ट वांट अ ब्रेक फ्रॉम देयर 9 to 5 जॉब, या उनको कुछ स्किल सीखनी है, जैसे फोटोग्राफी सीखनी है या यूट्यूबिंग करनी है उनको, या XYZ कुछ भी उनको सीखना है. तो यहाँ पे पीपल टेक दैट थिंग इन अ पॉजिटिव मैनर. मतलब अगर आप 6 महीने 4 महीने की ब्रेक लेकर वापस से कहीं इंटरव्यूज़ देने जाते हो तो वहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा यहाँ पे कि आपने ब्रेक क्यों ली, आप क्या कर रहे थे. दे माइट आस्क यू क्या कर रहे थे, बट इफ़ यू टेल देम आई वॉज लर्निंग अ न्यू स्किल, आई वॉज डूइंग अ कोर्स इन फोटोग्राफी, आई एम रियली पैशनेट अबाउट इट, तो दे वुड टेक दैट in a positive manner. They would even motivate you to do it further. In India जहाँ पर I feel if you plan to take a break तो ब्रेक तो आप ले लो, लेकिन उसके बाद जब वापस से यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स तो वो एक क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है दैट ब्रेक क्यों ली गई, एंड ली गई तो उसको आपको जस्टिफाई करना होता है कि एक एप्रोप्रिएट रीज़न अगर आप दोगे कि इस वजह से ली गई तभी वो मानेंगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ब्रेक के बाद जॉब लेना वहाँ पर वापस. वन ऑफ माई फ्रेंड ही टुक अ ब्रेक फ्रॉम हिज जॉब, मतलब कुछ 5-6-7 साल से ही वॉज वर्किंग इन द सेम कंपनी एंड मेंटली ही वॉज जस्ट गोइंग थ्रू अ लॉट इन हिज लाइफ. मतलब बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था उसके लिए. ही जस्ट वॉन्टेड टू टेक अ ब्रेक, मतलब ही वॉन्टेड टू गो इन माउंटेन्स फॉर ट्रेकिंग एंड ऑल क्लोज टू द नेचर. तो उसने आई थिंक 3-4 महीने का ब्रेक लिया एंड ही जस्ट वेंट फॉर सम ट्रेक एंड ऑल एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद 3-4 महीने के बाद जब इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट करे, एक जगह इंटरव्यू दिया था तो वहाँ से ही वॉज टेलिंग अस कि कोई रिप्लाई नहीं आया. ही वॉज रियली डिसहार्टेंड. तो उसने कंसल्टेंट से पूछा कि क्यों, क्या ऐसा क्यों हो रहा है. सो द फीडबैक ही गॉट वॉज दैट कि एम्प्लॉयर्स को लग रहा है दैट दिस गाय इज़ नॉट दैट सीरियस, क्योंकि ऐसे अचानक से जॉब छोड़ दी एंड ब्रेक ले लिया एंड ट्रैकिंग पे चले गए. सो they are thinking that you're not serious and you won't work well and all that. यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. people really encourage you if you want to take break. और यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर ना मेंटल हेल्थ को भी बहुत इम्पॉर्टेंस दी जाती है. बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पर मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारे 1 day इवेंट्स होते हैं, काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करे जाते हैं. यहाँ पर मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ कि कैनेडा में जो एक और एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ की कोई डिफरेंट लैंग्वेज नहीं है. इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री. ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आपको कोई स्पेसिफिक इस कंट्री की लैंग्वेज है जो सीखनी पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ लिविंग इन जर्मनी एंड वहाँ पर आपको जर्मन लैंग्वेज पता नहीं, अगर आपको नहीं आती है तो वहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर आपके लिए कम हो जाएंगी. तो जर्मनी हो गया या एनी अदर यूरोपियन नेशन जहाँ पर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है तो वहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. बट इन कैनेडा इफ़ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश सो यू विल लैंड अप अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ. और नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर इंग्लिश बिना एक्सेंट के बोलोगे तो यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और एक्सेंट भी आई थिंक बहुत सालों के बाद जाकर आता है, तो वो इमिडिएटली फ्यू मंथ्स में नहीं आता है. और आए या नहीं आए, नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए आपको. एंड यहाँ पर क्योंकि आपको हर कल्चर के हर डिफरेंट कंट्रीज़ नूक्स एंड कॉर्नर्स के लोग मिलेंगे आपको इन कैनेडा. सबका एक अलग एक्सेंट होता है. किसी का एक यहाँ पर एक कोई कैनेडियन एक्सेंट नहीं बोल सकते हो आप, सबका एक अलग अलग एक्सेंट होता है. सो जस्ट be comfortable in the way you are speaking and just be confident and you will definitely land up a really good job in Canada. So moving forward to the next point, which is easy immigration. And you all know it
कि कनाडा की इमिग्रेशन कंपेयर टू बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ की इमिग्रेशन से काफ़ी ईजी है। ईजी मतलब बिल्कुल प्लेटर में आपको नहीं मिल जाएगा, बट डेफिनेटली जैसे ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ या न्यूजीलैंड की बात करूँ तो वहाँ पर PR प्रोसेस इज़ रियली टाइम कंज्यूमिंग। इफ़ आई कंपेयर कनाडा विद USA जहाँ पर ग्रीन कार्ड पता नहीं कितने सालों के बाद मिलता है, वहाँ पर बस सोचते ही रह जाओगे कब मिलेगा कब मिलेगा। दुबई की मैं बात करूँ, जैसे अभी मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो भी बनाई थी, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स जो कनाडा में थे और यहाँ से दुबई मूव कर गए थे। दे आर वेरी हैप्पी, सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पे। इंडिया से भी पास है, 4 आवर्स का कम्यूट है फ्रॉम इंडिया टू दुबई। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पर ना तो आपको PR मिलती है ना सिटीजनशिप मिलती है, सो यू कांट प्लान योर फ्यूचर ओवर देयर। मतलब बैक ऑफ द माइंड आई फील वो हमेशा एक डर रहेगा कि कल को कुछ रूल चेंज हो गया, कुछ हो गया, हमें यहाँ से जाना पड़ा तो क्या करेंगे कैसे करेंगे। सो दुबई में वो डिसएडवांटेज है। मुझे लगता है तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनाडा मूव करते हैं क्योंकि ईजी भी है इमिग्रेशन यहाँ पे कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एंड वंस यू गेट कनाडाज पासपोर्ट तो आई थिंक कुछ 150 to 160 प्लस कंट्रीज में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल भी कर सकते हो, तो वो भी एक एडवांटेज है। सो या मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ जो है हेल्थ केयर। सो हेल्थ केयर यहाँ पर फ्री है। दो बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनके बारे में मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बात कर चुकी हूँ। हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा वीक है, थोड़ा नहीं काफ़ी वीक है, बट ये चीज़ है कि हेल्थ केयर यहाँ पे फ्री मिलती है आपको, एक्सक्लूडिंग द डेंटल एंड विजन। वो आपको अगर आप किसी कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर कंपनी के थ्रू आपको वो सब इंक्लूड होता है तो होता है, बट गवर्नमेंट की साइड से डेंटल और विजन फ्री नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें फ्री होती हैं हेल्थ केयर में। सो एज अ PR वंस यू लैंड हियर आप हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यू विल गेट ऑल दीज फैसिलिटीज एक्सक्लूडिंग विजन एंड डेंटल, उसका आप अलग से ले सकते हो इंश्योरेंस। बट अदरवाइज इफ आई टॉक अबाउट द होल हॉस्पिटल का एटमोसफेयर यहाँ पे मैंने भी काफ़ी सुना है। एक दो बार तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया है कि इमरजेंसी में कितनी वेटिंग होती है। अनटिल अनलेस आपको ऐसी कोई इंजरी या ऐसा कुछ बीमारी है जिससे उनको लग रहा है दैट यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इट, तो वो आपको इमरजेंसी में फटाफट लेंगे, नहीं तो यू विल हैव टू वेट चाहे जितनी भी दर्द हो रही हो, तो वो चीज़ होती है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, तो उसने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करा था एंड शी वॉज क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द होल एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली एक भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ा उनको यहाँ पे, इट वॉज ऑल इंक्लूडेड। एक्सपीरियंस दैट शी टोल्ड मी कि कितने अच्छे से ध्यान रखा जाता है बेबी का, मदर का, एंड द केयर the nurses and doctors give over here, the medical staff give over here is really good and commendable. So बहुत सारे लूप होल्स हैं बट डेफिनेटली थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही ख़राब है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ सेफ्टी। सो कनाडा टॉप 10 सेफेस्ट कंट्री में से एक कंट्री है एंड कनाडा इज़ रियली सेफ। रिसेंटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गन कल्चर होने लगा है, बट इफ़ आई कंपेयर इट विद USA तो तब भी बहुत कम है। एंड यू नो थोड़ा बहुत तो हर कंट्री में होता है, वो हमें खुद को अलर्ट और केयरफुल रहना ही पड़ता है हर जगह। बट इफ़ आई कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज़ तो कनाडा तब भी काफ़ी सेफ कंट्री है। और अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंस भी जाते हो या आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप 911 यहाँ पर कॉल करोगे ना तो जल्दी से आपको कॉल बैक आ जाता है। और मेरे साथ अभी कुछ आई थिंक 2 हफ्ते पहले एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था। सो मैंने गलती से पता नहीं कैसे खुद से हुआ या क्या हुआ, आई डोंट नो, मेरे फ़ोन से 911 डायल हो गया। टिल द टाइम आई रियलाइज तो वहाँ पर एक रिंग जा चुकी थी, फिर मैंने काट दिया एंड आई वाज लाइक नॉर्मल, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहाँ से कॉल बैक आएगा। सो फ्यू सेकेंड्स के बाद मुझे वहाँ से कॉल बैक आ गया था एंड इट वाज फ्रॉम द इमरजेंसी टीम एंड दे वर आस्किंग मी इज एवरीथिंग इज़ फाइन, इज एवरीथिंग इज़ ओके और डू यू नीड सम हेल्प। तो आई वाज लाइक मतलब फ़ोन रख दिया मैंने बोल के कि नो एवरीथिंग इज़ फाइन, इट वाज जस्ट अ मिस्टेक। बट आई वाज लाइक उसके बाद आई वाज जस्ट थिंकिंग ओ माय गॉड, मतलब इतना क्विक एक्शन। सो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया मुझे कि कल को अगर मैं 911 कॉल करती हूँ तो वहाँ से डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी मुझे। सो ये चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली अच्छी है। और बाकी आई थिंक कनाडा इज़ अ सेफ कंट्री, ऐसा कुछ मेजर इशू है नहीं यहाँ पे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ मल्टी कल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी भी बोल सकते हो। सो यहाँ पर जैसे मैंने बोला हर कल्चर के, हर कंट्री के लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से इमिग्रेंट्स आते हैं कनाडा में। सो यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इन वन कंट्री कनाडा में। एंड हर बंदी यहाँ पर ना एक दूसरे के कल्चर को अप्रिशिएट करता है और सीखने की भी कोशिश करता है। पीपल रियली enjoy celebrating your culture with you and
बड़े मज़े से यू नो दे टेक पार्ट इन दैट. सो अभी जैसे दिवाली आई थी, सो आई रिमेंबर मी एंड माई हस्बैंड वी आर वेयरिंग ट्रेडिशनल आउटफिट. मैंने सूट पहना हुआ था. सो हम कंपाउंड में सेलिब्रेट करने जा रहे थे एंड रास्ते में हमें एक बंदा मिला. ही वॉज नॉट एन इंडियन, ही वॉज अ फॉरेनर. तो ही विश्ड अस हैप्पी दिवाली एंड आई वॉज जस्ट सो सरप्राइज्ड. मतलब मैं 2 सेकेंड तो ऐसे खड़ी होगी दैट हाउ कम ही न्यू दैट इट्स दिवाली टुडे एंड ही इज़ विशिंग अस हैप्पी दिवाली. सो यू नो पीपल एक्चुअली, बहुत लोगों को तो पता होता है इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में पता होगा. देन जैसे हम लोग भी अब जैसे हैलोवीन है, हमें मतलब इतना डिटेल में नहीं पता था, बट धीरे धीरे वी आर ऑल्सो लर्निंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर. तो वैसे ही यहाँ पर हर लोग एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द इकोनॉमी ऑफ कैनेडा. तो मुझे लगता है कैनेडा की इकोनॉमी इज़ रियली स्ट्रॉन्ग. सो इमिग्रेंट्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कैनेडा एंड दे मेक अ रियली गुड वर्क फोर्स. प्लस कैनेडा हैज़ abundant natural resources, so that's a plus point. उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी स्टेबल है. USA का भी सपोर्ट रहता है कैनेडा को. सो आई थिंक द इकोनॉमी इज़ रियली स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ ग्रोइंग. सो गाइज आई थिंक दीज वर द रीजंस विच आई कुड समराइज एंड आई थिंक बहुत सारे लोग ये सारे रीजन सोच के कैनेडा आ रहे हैं. दो द नंबर ऑफ पीपल गोइंग बैक फ्रॉम कैनेडा टू इंडिया और मे बी देयर होम कंट्री वो भी बढ़ गया है, लेकिन तब भी हर साल काफ़ी ज़्यादा लोग कैनेडा आते हैं एंड आई थिंक दीज आर द रीजंस जो वो सोच के आते हैं. सो लाइक आई ऑलवेज से कि कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती है, हर जगह कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू इवैल्यूएट कि आपके लिए कौन सी परफेक्ट जगह है. सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो गाइज. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.